आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 4 बनता है। अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड्स ऑफ हार्ट बीट। अब इसमें ना आपको ना उन्होंने बता दिया कि 72 टाइम्स आपका जो है ना हार्ट बीट करता है इन 1 मिनट ना। आपने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है और दूसरा पीरियड से मुराद मेरा टाइम पीरियड है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी क्या था, कि नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ सर्टेन यूनिट एरिया ऑफ सर्टेन टाइम। वो कोई भी टाइम हो सकता है, यूनिट टाइम हमारे पास 1 मिनट है यहाँ पे। तो आए इसको हम फाइंड करते हैं। फ्रीक्वेंसी किस तरह निकलेगी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं, ये वैसे इसका कोई फ्रीक्वेंसी का फार्मूला नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालते हैं कि जितनी वाइब्रेशंस हैं और हमारे पास जो टाइम है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास टाइम। तो हमारे पास 72 हार्ट बीट्स हैं और टाइम है मेरे पास 60 सेकंड्स, क्योंकि 1 मिनट है तो हमारे पास जो एससी यूनिट्स हैं टाइम के वो हैं सेकंड। तो 72 को जब आप 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आता है 1.2 हर्ट्स, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी की यूनिट्स आपको पता है वो क्या होंगे, 1.2 हर्ट्स। तो आपका पहला पार्ट आपने इसमें फाइंड कर लिया, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा ये है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो अब टाइम पीरियड आपको बताना चाहिए। टाइम पीरियड के बारे में आपको पता है कि टाइम पीरियड जो होता है ना वो रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, कि 1/f। तो अब आपने जस्ट करना ये है कि जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो पुट कर देंगे 1.2। तो 1 डिवाइड बाई 1.2 कितना होता है मेरे पास, दैट इज 0.83 सेकेंड। तो यूं आपने देखा कि अगर हमारे पास हार्ट बीट और टाइम गिवन हो तो हम इसके जरिए फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, और अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ले तो उसका रेसिप्रोकल लेके टाइम पीरियड भी निकाला जा सकता है।